डियर फ्रेंड, मैं हूं शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे प्रत्यय क्या। तो आइए, अध्ययन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन अवश्य ओके कर दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखिए, अगर बात करते हैं प्रत्यय की, तो आपने उपसर्ग में पढ़ा है कि शब्दांश के पहले जो शब्द लगता है, जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो जो शब्द के अंत में जुड़ता हो, लास्ट में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे शब्द है आपका एकता, तो देखिए मूल शब्द क्या है एकता में? मूल शब्द है एक। मूल शब्द इसका क्या है? मूल शब्द एक है, लेकिन एक में अगर ता प्रत्यय लग जाता है तो शब्द आपका परिवर्तित हो जाता है। तो उस समय शब्द क्या आपका बनता है? शब्द बनेगा एकता। तो इस प्रकार से मूल शब्द के अंत में लगता है और शब्द को क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, शब्द को परिवर्तित कर देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब अगर बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार की, तो देखिए बहुत सारे विद्वानों ने प्रत्यय को अलग अलग ढंग से उसके प्रकारों को बताया है। जैसे कोई कोई विद्वान तो प्रत्यय की संख्या 2 बताते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर हम देखते हैं तो प्रत्ययों की संख्या अधिक मिलती है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रत्यय की व्याकरण के अंतर्गत बृहद रूप में अगर प्रत्यय को देखते हैं तो प्रत्यय की संख्या 4 बताई गई है। प्रत्यय के प्रकार 4 होते हैं, जिसमें पहला प्रत्यय है आपका पहला विभक्त प्रत्यय। इसका पहला प्रकार होता है विभक्त प्रत्यय में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ क्या है? विभक्ति प्रत्यय में कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। अक्सर आप देखते हैं जैसे कहा जाता है मैंने, हमने, तुमको, उसे, उसको, उनको इत्यादि, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो ने चिन्ह है, जो को चिन्ह है, जो से चिन्ह है, जो उसको में को चिन्ह होता है, तो इस प्रकार से जो इनका संबंध यानी जो प्रसंग दिखाई देता है, ये कारक चिन्ह दिखाई पड़ता है, उसे विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं। मैं इसका मूल शब्द है और ने प्रत्यय है। उस मूल शब्द है, ने भी प्रत्यय है, तुम मूल शब्द है, को प्रत्यय लगा हुआ तुम मूल शब्द है, और से प्रत्यय। तो मतलब विभक्ति प्रत्यय पहला जो प्रत्यय इसका निर्धारित किया गया है, इसमें कारक चिन्ह प्रधान होते। आइए बात करते हैं प्रत्यय में दूसरे प्रत्यय की। तो स्त्री प्रत्यय दूसरा प्रत्यय है। अगर इन प्रत्ययों में ध्यान देंगे, देखिए जैसे इसके नाम से ही बोध हो जाता है स्त्री प्रत्यय है, तो जिन शब्दों के लगने से मूल शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी मूल शब्द क्या हो जाए? स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो लड़का है, मूल शब्द क्या है? लड़का है। मूल शब्द क्या है? यहां आगे धोबी है। मूल शब्द क्या है? छात्र है। मूल शब्द ओझा है। मूल शब्द गायब है या गायक है। अगर इन शब्दों को आप देखते हैं तो जिन शब्दों में लगने से मूल शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, तो आप देखेंगे अगर ई प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, किसका? ई प्रत्यय का अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो ई प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? ये लड़की हो जाएगा। तो जब लड़की हो जाएगा तो ये स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। मूल शब्द आपका धोबी है, यहां भी अगर ई प्रत्यय अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? या इन प्रत्यय लग गया, ई प्रत्यय नहीं इन प्रत्यय मान लीजिए लग गया, यहां ई प्रत्यय है, यहां इन प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? धोबिन हो जाएगा। तो शब्द में परिवर्तन हो रहा है। मूल शब्द है आपका छात्र है, और छात्र में आपका आ प्रत्यय लग जाए। कौन सा प्रत्यय लग गया? आ प्रत्यय लग जाए। तो आ प्रत्यय लगने से छात्र से क्या होता है? छात्रा हो जाता है। देखिए लड़का से पुल्लिंग का बोध हो रहा है, धोबी से पुल्लिंग का बोध होता है, छात्र से पुल्लिंग का बोध होता है। तो लड़का में जब ई प्रत्यय लगा तो लड़की हो गया, धोबी में इन प्रत्यय लगा तो धोबिन हो गया, यहां भी स्त्रीलिंग का द्योतक हो रहा है। छात्र में आ प्रत्यय लगा तो छात्रा हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे ओझा है, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो इसमें इन प्रत्यय लग गया, तो इन प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है? ओझाएं, ऐसा बोलते हैं। गायक है तो गायकी में अगर ई प्रत्यय लग गया
ई प्रत्यय लग गया तो गायक का क्या हो जाएगा, गायक का मूल रूप बदल जाएगा, तो गायक का हो जाएगा गायकी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जिन शब्दों के लगने से मूल शब्द स्त्री रूप में बदल जाता है या स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रत्यय के तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रत्यय आपका है कृत प्रत्यय। अक्सर यही आपको प्रत्यय, यहीं से आपको प्रत्यय बताया जाता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यही अगला प्रत्यय जो होगा चौथा, तद्धित। तो ये दो प्रत्ययों की चर्चा अक्सर की जाती है। तो तीसरा प्रत्यय है आपका कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ना है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है पढ़ना। पढ़ना में अगर वाला लग गया, वाला क्या है, वाला प्रत्यय है। अगर पढ़ना में वाला प्रत्यय लग गया तो शब्द आपका तैयार हो जाएगा पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, तो यहाँ वाला लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, और पढ़ना जो मूल शब्द था तो इसके लगने से क्या हो जाता है, पढ़ने वाला। तो ये क्या है, क्रिया और धातु में। जैसे भूल है, भूल में क्या लग गया, भूल में आपका लग गया अक्कड़ प्रत्यय लग गया, भूल में अक्कड़ प्रत्यय लग गया। तो अक्कड़ प्रत्यय लग जाने से क्या हो जाता है, भूलक्कड़ हो जाता है, शब्द आपका हो जाएगा भूलक्कड़। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जो क्रिया या धातु के अंत में लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय के अंतिम और चौथे प्रत्यय की बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय। चौथा प्रत्यय आपका है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा में भी लगेगा, सर्वनाम में, विशेषण इत्यादि में जो लगेगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मानव में अगर ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए, मानव में ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो देखिए मानव क्या है, मानव जो है वो संज्ञा है, मानव क्या है, यह संज्ञा है, ठीक है। और जो ता है वो क्या है, वो तद्धित है, ता जो है वो तद्धित है। तो मानव में अगर ता लग गया तो शब्द आपका बन जाएगा मानवता, शब्द आपका बन गया मानवता। यहाँ आपको भाव दिखाई पड़ रहा है, मानवता, मानव से मानवता बना है तो ये उसका भाव है, यहाँ भाव की विशेषता दिखाई पड़ रही, इसीलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में लगने वाला प्रत्यय तद्धित माना जाता है। जैसे आपका है मीठा, मीठा क्या है, मीठा आपका है संज्ञा है, ठीक है। मीठा जो है वो आपकी क्या है, ये संज्ञा है। और अगर इसमें आस लग जाए, आस प्रत्यय लग जाए तो आस क्या है, आस है तद्धित है, आस तद्धित होता है। तो मीठा में आस लग गया तो आपका शब्दांश जुड़ने पर तैयार क्या होगा, तैयार हो जाएगा मिठास, शब्द आपका तैयार हो जाएगा मिठास। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अब मिठास से उसका भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में जो लगता है वो क्या होता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकारों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।